राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं या कोई विश है उनकी जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक बेनिफिट बताऊंगी, एक रेमेडी बताऊंगी। हनुमान जी का पाठ करना है आपको, कैसे करना है, कैसे संकल्प लेना है, कितने दिन करना है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको एक एक करके समझाऊंगी। तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आपके YouTube चैनल श्री राधा कृष्णा कृपा पर। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सबका खूब प्यार मिल रहा है मुझे। दोस्तों, तो आपको ये जो पाठ है किस तरीके से करना है, एक तो सबसे पहले आपको ये 3 दिन करना है। 3 दिन, और जो शुरुआत करनी है आपको मंगलवार को करनी है। कि जैसे आप कोई भी मंगलवार, जब भी आपको लगता है अब आप ये 3 दिन लगातार करेंगे, तो कोई भी मंगलवार को आप चुन लीजिए। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये 3 दिन आपको ये पाठ करना है। 3 दिन का आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है वो भी मैं आपको पूरा भी बताऊंगी आगे। तो 3 दिन आपको करना है, मंगलवार से शुरुआत करनी है। और समय आपको क्या रखना है, एक ही टाइम रखना है। रात को ये पाठ आपको करना है। 9 बजे कर सकते हैं आप, 10 बजे या 11 बजे, जब भी आपको, जो भी कंफर्टेबल आपको ये टाइम लगता है, जब भी आप फ्री होते हो। 9 बजे फ्री है तो 9 बजे या 10 बजे या 11 बजे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस दिन आप पहले दिन 9 बजे अगर करते हैं तो आपको बाकी दिन भी 9 बजे ही करना है। ये नहीं है कि आप एक दिन 9 बजे कर लो, एक दिन आप 10 बजे कर लो, एक दिन 11 बजे या 9:30 बजे, नहीं। जिस दिन आप एक ही समय फिक्स करेंगे, तीनों दिन आपको उसी समय पाठ करना है। अगर आप 10 बजे लेते हैं तो तीनों दिन आपको 10 बजे ही ये पाठ करना है। पहली चीज़, आपको मंगलवार से ये पाठ स्टार्ट करना है। दूसरी चीज़ कि आपको एक ही समय पे करना है, रात को या 9 बजे करो या 10 बजे करो या आप 11 बजे करो। ये 3 समय आपके लिए, रात के लिए। और जब भी आप ये पाठ करेंगे, संकल्प लेंगे, तो आपको नहा धो के साफ कपड़े पहन के करना है। ये नहीं है कि आपने बिना धुले हुए कपड़े पहन लिए, उसी से आप पाठ कर रहे हो, या आपने उस कपड़ों में कुछ खाया है या आप सोए हो, तो वैसे कपड़ों में आपको नहीं करना। नहा धो के स्वच्छ कपड़ों में ये पाठ करना है। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, ये पाठ आप तभी करिएगा जब आप अच्छी चीज़ के लिए कर रहे हो, पॉजिटिव चीज़ के लिए कर रहे हो। कोई भी आपकी विश पॉजिटिव आपके लिए है, या आपकी जॉब के लिए, आपकी फैमिली के लिए है, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी वेल्थ के लिए, या आपकी किसी रिलेशन में किसी फैमिली मेम्बर्स के लिए है, पॉजिटिवली। किसी का बुरा करने के लिए आपको ये चीज़ नहीं करनी है। पहले ही मैं आपको बता रही हूँ, मतलब पॉजिटिव के लिए करनी है। जैसे होता है ना, किसी ने हमें कुछ बुरा बोल दिया, हम उसका बुरा करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। अगर किसी ने आपका बुरा किया भी है तो उसको माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं, चलता है ये सब। आप अच्छे बनिए, आपने गलत कार्य के लिए नहीं करना। ये चीज़ पॉजिटिव चीज़ के लिए ही ये फॉलो करनी है, मेरी ये टिप, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको प्रसाद में, देखो आप बाहर से भी लाते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी आपको कि प्रसाद में आप घर पे हलवा बना लो। अगर आप नहीं बना सकते घर पे हलवा, तो आप फल का भोग लगा दीजिएगा, लेकिन कुछ बाहर से ला के मत चढ़ाइएगा। या तो आप हलवा बना लीजिए, अगर हलवा नहीं बना सकते तो आप कोई भी फल ले लीजिए, सेब, केला, जो भी आप ले सकते हैं, उसका भोग आप लगाइए। अब इसमें सामग्री में आपको क्या चाहिए, एक लाल कपड़ा चाहिए, लाल आसन चाहिए जिसमें बैठ के आप ये पाठ करेंगे। और वो जो लाल आसन है, आपने तीनों दिन उसी पे बैठ के पाठ करना है। तो एक लाल आसन आप ज़रूर ले लीजिएगा। लाल आसन लेके, और एक हनुमान जी का चित्र आपको लेना है। चित्र कैसा लेना है, या तो आप उनकी पंचमुख वाला चित्र लेंगे हनुमान जी का, या फिर आप ऐसी मुद्रा में लेंगे कि हनुमान जी शांत बैठे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये वाला पोस्टर आप ले सकते हैं, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा ईजियर, तो आप वो लगाएंगे। एक तो ये ले लीजिएगा। और आपको भोजपत्र लेना है। भोजपत्र क्या होता है, आपको मतलब भगवान जी को हम पत्र लिखते हैं, एक तरीके से लेटर लिखते हैं, तो वो भोजपत्र आपको पूजा की दुकान पर कहीं पर भी मिल जाएगा। 10-15 रुपये का होगा, 20 रुपये मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। भोजपत्र ले लीजिएगा। और प्रसाद में आपको जो बनाना है आप वो ले सकते हो। एक साफ़ प्लेट आपको लेनी है, थाली लेनी है, एक छोटा ग्लास, क्योंकि जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमें प्यास भी लगती है, ऐसे ही भगवान के लिए प्लेट लेनी है जिसमें हम प्रसाद रखेंगे, और एक छोटा ग्लास रखना है जिसमें हम उनके लिए पानी रखेंगे। और आपको दिया जलाना है। दिया, 2 चीज़ों का दिया आप जला सकते हैं, या तो तिल के तेल का या चमेली के तेल का। इन दोनों में से आप किसी का, अगर चमेली के तेल का जलाते हो तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है। अगर चमेली के तेल का आप नहीं जला सकते हैं तो आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको संकल्प कैसे लेना है।
और संकल्प के लिए आपको सबसे पहले अपनी सीधा हाथ लेना है। सीधे हाथ में आप सबसे पहले जल लेंगे। जल के बाद आप कुछ अक्षत्र लेंगे, चावल, फिर उसमें फूल रखेंगे, एक सिक्का रखेंगे और एक कसेली रखेंगे। रखने के बाद आप इस मुट्ठी को इस तरीके से बंद कर लेंगे। मुट्ठी बंद करने के बाद आप संकल्प लेंगे। आप सबसे पहले तो अपना नाम बोलेंगे, अपने शहर का नाम बोलेंगे, और अगर आपको गोत्र पता है तो आप गोत्र भी बोलिएगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं प्रियंका, मैं दिल्ली से, मेरा गोत्र ये है। आज मैं 3 दिन का संकल्प ले रही हूँ कि मैं हनुमान जी का पाठ करूँगी। इस तरीके से बोलकर आप अपनी विश को बोलेंगे। विश बोलने के बाद आप, ये संकल्प हो गया आपका। विश बोलने के बाद आपके हाथ में जो भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी आप हनुमान जी के तस्वीर जो आपने पोस्टर लगाया वहाँ पर समर्पित कर देंगे। इस तरीके से समर्पित करने के बाद आप प्रणाम करेंगे, जो भी आपके मन में है, थैंक यू करेंगे हनुमान जी को। आप जिस रूप में भी उन्हें मानते हैं, भाई के रूप में मानते हैं, पिता के रूप में मानते हैं, परमात्मा के रूप में मानते हैं, आप उनको थैंक यू करेंगे। मतलब ग्रेटफुल फील करेंगे हर चीज़ के लिए, ब्लेसिंग, कि मेरे को ब्लेसिंग मिल रही है उनकी पॉजिटिवली। ठीक है, अब आप भोजपत्र लेंगे। जैसे मैंने बताया आपको, पूजा की दुकान में 10 या 20 रुपये का भोजपत्र मिल जाएगा। उस भोजपत्र में सबसे पहले आप थैंकफुल फील करेंगे हनुमान जी के लिए, कि मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे पिताजी मेरे साथ हैं, मेरी विश पूरी कर रहे हैं, इस तरीके से। और आपकी जो भी विश होगी आप उस भोजपत्र में वो विश लाल पेन से लिख देंगे। ठीक है, लिखने के बाद आप उस भोजपत्र को, जो भी हनुमान जी का आपने पोस्टर लगाया, फ़ोटो रखी है, वहाँ पर दबा देंगे या वहाँ पर रख देंगे। इस तरीके से आप संकल्प लेके भोजपत्र वहाँ पर रख देंगे। अब मैं बता रही हूँ आपको कैसे आपको संकल्प हो गया। अब मैं आपको बता रही हूँ आपको पाठ कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको श्री राम स्तुति पढ़नी है। डे वन आपने क्या किया कि दिया जलाया चमेली या तेल का, संकल्प लिया। संकल्प लेने के बाद आपको सबसे पहले श्री राम स्तुति पढ़नी है एक बार। श्री राम स्तुति पढ़ने के बाद आपको पहले दिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे संकट मोचन कटाश। ठीक है, संकट मोचन हनुमान कटाश आप एक बार पढ़ेंगे। ये तीनों चीज़ें पढ़ने के बाद आप फिर राम जी की आरती करेंगे, फिर हनुमान जी की आरती करेंगे। ये आपका पहला दिन हो गया। हनुमान जी को जैसे भोग लगाते हैं आप, बाकी नॉर्मल पूजा करते हैं, वैसे आप भोग लगा दीजिएगा। अब आपको वो प्रसाद, वो सारी चीज़ें तुरंत नहीं उठानी है, आप नेक्स्ट डे उठाइएगा। ये आपका डे 1 हो गया। डे 1 में आपको क्या करना है, श्री राम स्तुति पढ़नी है एक बार, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है, और उसके बाद एक बार आपको संकट मोचन हनुमान कटाश पढ़ना है। उसके बाद राम जी की आरती करनी है, हनुमान जी की आरती करनी है। ठीक है, डे 1 का ये है। अब नेक्स्ट डे आप दोबारा से नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के दोबारा से वही आसन में लगाएंगे, आसन में बैठेंगे, दोबारा से तेल का दिया जलाएंगे, चमेली या तिल के तेल का। दोबारा आपको सेकेंड डे में संकल्प नहीं लेना। आपने पहले दिन संकल्प ले लिया, तीनों दिन के लिए आपने कमिटमेंट कर ली अपनी तरफ से, आपको दोबारा नहीं लेना है, बस पहले ही दिन आपको ये संकल्प लेना होता है। अब आप दिया जला के अपना पाठ स्टार्ट कर देंगे डे 2 में। डे 2 में डिफरेंस ये रहेगा कि पहले दिन आपने 7 दिन हनुमान चालीसा पढ़ी थी, दूसरे दिन आप 11 बार पढ़ेंगे। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। तो सेकेंड डे में आपको क्या करना है, तेल का दिया जलाना है, दिया जलाने के बाद दिया, धूप, सारी चीज़ें, प्रसाद रखना है। उसी तरीके से आपको सबसे पहले श्री राम स्तुति पढ़नी है, उसके बाद 11 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, उसके बाद आपको संकट मोचन हनुमान कटाश पढ़ना है एक बार, फिर सेम राम जी की आरती करनी है और हनुमान जी की आरती करनी है। इस तरीके से आपका डे 2 रहेगा। अब डे 3 में आपको क्या करना है, सेम आप दोबारा उठेंगे, सेम टाइम पे ही करना है तीनों दिन आपको, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अब थर्सडे आ गया। अब थर्सडे वाले दिन सेम आप दोबारा से स्वच्छ कपड़े पहन के नहा धो के दोबारा से आप आसन में बैठेंगे, तेल का दिया जलाएंगे। दिया जलाने के बाद अब यहाँ पर थर्ड डे क्या है, पहले दिन आपने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, दूसरे दिन 11 बार, अब आप 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अब जो हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे उसमें सेम प्रोसीजर रहेगा कि सबसे पहले आपको श्री राम स्तुति पढ़नी है एक बार, फिर 21 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, फिर तीसरी बार आपको क्या पढ़ना है,
संकट मोचन हनुमान कटाक्ष पढ़ना है। सेम वैसे ही, बस हनुमान चालीसा की जो काउंट्स है वो अलग होंगे। फिर लास्ट में राम जी की आरती, हनुमान जी की आरती। इस तरीके से आपने 3 दिन पाठ करना है। अब तीसरे दिन मान लीजिए आपने पाठ कर लिया, आपका पाठ हो गया कंप्लीट, तो वहाँ से आपने सब कुछ हटा नहीं देना है, आपने रखे रखना है वहीं पर। नेक्स्ट डे सुबह जब आप नहा धो के पूजा पाठ करते हैं तो आपने वहाँ से फिर चीज़ें, जो प्रसाद है आप वो प्रसाद अपने घर में सबको बांट सकते हैं, आप सब खा सकते हैं। और जो वहाँ पर आपने भोजपत्र रखा है वो भोजपत्र आपको ऐसे प्रणाम करके, मतलब पॉजिटिव वाइब के साथ, आपके घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर है आप वहाँ पर उस भोजपत्र को चढ़ा दीजिएगा और अच्छे से अपनी विश मांग लीजिएगा, थैंक यू करिएगा, ग्रेटफुल फील करिएगा और आप बस वहाँ पर भोजपत्र चढ़ा दीजिएगा। ये आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और कुछ समय में आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। लेकिन बस कुछ चीज़ों का आपको बहुत सावधानी बरतनी है। पहली चीज़ कि ये पॉजिटिव चीज़ के लिए है पार्ट, आपको किसी के गलत करने के लिए नहीं करनी है ये चीज़। दूसरी चीज़ स्वच्छ करनी है, मतलब ब्रह्मचर्य के रूल्स फॉलो करके आपको ये करना है, नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आसन के ऊपर बैठ के। तो इस तरीके से आप करेंगे तो ज़रूर आपको इसका बेनिफिट होगा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ, सच में आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। आप ये फॉलो करिए और मुझे बताइएगा। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।